अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु नील घनश्याम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस, पूज्य गुरुदेव श्रीमद् भगवद गीता आवाहित समस्त पूज्यमान देवताओं समेत स्थापित प्रतिष्ठित समस्त देवताओं को कोटि कोटि बारंबार नमन करते हुए, मंचस्थ मित्रों को, ममतामयी करुणामयी माताओं को नमन करते हुए, वाद्य वृंद पर समुपस्थित मित्रों समेत समस्त राम कथा के रसिक श्रोता वृंदों को बारंबार साधुवाद देते हुए राम कथा गंगा में आप सबके साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। परम सौभाग्य, मध्य भारत के संतों की नगरी नागपुर शहर के सुप्रसिद्ध गीता मंदिर के परिसर में संचालक श्री अष्टोत्तर शत विभूषित निर्मलानंद जी के मार्गदर्शन एवं अनुशासन में कृष्णार्पण सेवा संस्थान के तत्वावधान में पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में पार्थिव लिंगार्चन समेत सप्त दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया, जिसके आज षष्ठम सोपान पर हम सभी उपस्थित हैं। माताओं एवं सज्जनों, कल के सत्र में हमने भगवान के वनगमन के प्रसंग को श्रवण किया। चक्रवर्ती जी महाराज कैकेयी को बहुत बार समझाए, लेकिन माता कैकेयी के हज के आगे चक्रवर्ती जी की एक न चली। कारण चक्रवर्ती जी ने अपने आप को ही राम की सौगंध में पहले ही बांध दिया था। तुम मांगो और मैं न दूं तो मुझे 100 बार राम की सौगंध है। राम जी कौशल्या मां के पास में गए। पीता दीन मोहि कानन राजो, कहां सब भांति ही मोर सुपासो। कौशल्या जी से अनुमति लेकर के सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर के सुमंत्र के रथ पर आरूढ़ हुए। सारे अयोध्यावासी भी भगवान राम के साथ वन चले गए। प्रथम रात्रि तमसा नदी के तट पर भगवान ने बिताई। अयोध्यापुर वासियों को रात्रि में सोता हुआ छोड़ करके रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान सुमंत्र के साथ रथ लेकर के श्रृंगवेरपुर पहुंचे। भगवान ने सकल शौच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। बरगद का दूध मंगाया भगवान ने। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान ने बरगद का बट का दूध अपनी केशों में लगाया और जटा बनाई। सुमंत्र ये दशा देख करके रोने लगे। गंगा के तट पर पहुंच करके भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे। भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचने के बाद निषाद जी के साथ में भगवान ने मित्रता की। कुछ साथरी बिछा करके एक सिंसुपा के वृक्ष के नीचे, सिंसुपा कहते अशोक को, सिंसुपा के वृक्ष के नीचे भगवान बैठे थे। यह दृश्य देख करके निषाद का हृदय निषाद राज विचार करते हैं, कहते हैं भगवान आप मेरे
ग्राम में वास करके आप 14 वर्ष बिताइए। राम जी कहते मुझे ग्राम में जाने की आज्ञा नहीं है, मैं गांव में नहीं जा सकता, नगर में नहीं जा सकता। सुमंत्र जी को वहां से विदा किया। निषाद राजगुहु को लेकर के, ये भीलों के राजा हैं, भील गुहराज। भगवान केवट के पास में आए। केवट ने भगवान का चरणोदक पान किया। भगवान के पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार और पितर पार करी, प्रभु ही पुनि मुदित गयउ लई पार। अपने पितरों का उद्धार करके अपने जीवन का सबसे ऐसा पुण्य पुंज को नाई। देवता कहते हैं इसके समान संसार में कोई पुण्यशाली नहीं। केवट भगवान को उस पार लेकर के गया। प्रयाग के एक कोने में श्रृंगबेरपुर है और प्रयाग में भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा। भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में आए। प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान आए। भरद्वाज जी के आश्रम से भगवान जब निकले, यमुना के तट पर भगवान पहुंचे। यमुना के तट पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि तई अवसर तापस तह आवा। उस अवसर पर एक तपस्वी आया। अब ये तपस्वी कौन है, इसको गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं लिखा कि ये तपस्वी है कौन। तो महात्मा लोगों ने इसका अभिप्राय निकाला। अभिप्राय यह है कि या तो वो श्री हनुमान जी महाराज है जो तपस्वी वेश में अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी हनुमान जी महाराज को भगवान 12 साल के बाद में मिलने वाले हैं। अभी 12 वर्ष की और प्रतीक्षा है।